नमस्कार। देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे आसपास इस समय छाया हुआ है, खासकर बिहार राज्य में, तो क्योंकि वहां पर आगजनी हुई है, हिंसक घटनाएं हुई है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर खूब तमाशा हुआ है और एक जगह तो एक शख्स की जान की जाने की भी खबर है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या कोई ऐसा प्रदर्शन हो सकता है जो किसी की जान पर बनाए। ऐसे में सवाल कई हैं जिनके जवाब हम आपसे ही जानना चाहते हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे राय जानेंगे, क्योंकि जो पूरा मुद्दा है ये अग्निपथ को लेकर है और अग्निपथ की जो आग है वो किस कदर देश में भड़की है, ये तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम कुछ सवाल रखना चाहते हैं जिन पर आप जरूर राय रखिएगा। और खासकर वो युवा जो आज सड़कों पर है, क्या वाकई में वो सही कर रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिएगा। क्या अग्निपथ योजना राजनीति का शिकार हो रही है? क्या साजिश के तहत युवाओं को सड़कों पर लाया गया? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल और भी है, क्या विरोध करने से समाधान निकल जाएगा, वो भी हिंसक प्रदर्शन करने से? ये भी अहम प्रश्न है। क्या सेना के नाम पर राजनीति की जा रही है? ये भी हम पूछना चाहते हैं। क्या योजना को बिना समझे प्रदर्शन करना सही है, या फिर इस योजना में ही खोट है, या इतनी जल्दी इस योजना में खोट दिखाई दे दी? क्योंकि अभी तो 4 साल की बात आई है सामने, लेकिन दूसरी जो बड़े रैंक के अधिकारी सेना में भर्ती होंगे वो भर्ती की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। अब ये नई भर्ती लाई गई है, इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये दावा किया जा रहा है। हमारा कोई दावा नहीं है, दावे सरकार के हैं। एक पक्ष सरकार का है, दूसरा विपक्ष का है, एक उन युवाओं का है जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, आप जरूर हमें फोन कीजिएगा और राय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुए बवाल के बाद एक शख्स की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि किसी की जान भी जा रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 13 लोग घायल हुए। यहां पर प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीआरपीएफ की 3 कंपनियों को भेजा जाएगा सिकंदराबाद। ये गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है। एक तरफ जहां सेना में सेवा करने का सपना देखते हैं वो युवा जो लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन जब एक निर्णय ऐसा आता है सामने जिसमें बदलाव कुछ होता है भर्ती प्रक्रिया में, उसके बाद जो नज़ारा होता है वो यूं ही डरा देने वाला होता है, जो तस्वीरों के माध्यम से इस समय देश की आवाज़ कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं। फ़ोन उठाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बोलिए। अगर आपको युवाओं की बातें पसंद है तब भी बोलिए, सरकार की बात पसंद है तब भी बोलिए, विपक्ष जो कह रहा है वो सही लगता है तब भी बोलिए। लेकिन जो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि अग्निपथ योजना पर राजनीति क्या हो रही है, अग्निपथ योजना को लेकर जो युवा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या इस तरह की हिंसक घटनाओं को जायज ठहराया जा सकता है? क्या इस पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए इस योजना पर? जो हो रहा है देश में उसको रोकने के लिए सरकार को अपने स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए? कई सवाल हैं जो इन तस्वीरों से सामने आ रहे हैं। और आपने दिन भर ये तस्वीरें कल भी देखी थी, परसों ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ गया ये तस्वीरें बता रही। ये सिकंदराबाद की तस्वीरें देखी हमने थोड़ी देर पहले, उसके बाद बिहार से भी जो तस्वीर आई वो हमने देखी। 1 2 3 4 5 6 इन तस्वीरों को देखिए आप, कुल मिलाकर 7 तस्वीरें आपके सामने। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर जींद में या हिसार की बात करें, हरियाणा के अलग जिलों की बात करें, बिहार की बात करें, भिवानी की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा के जिले हैं फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बिहार का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वहां पर ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है और जो यात्री उसमें बैठे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी के भी अपने हो सकते हैं, लेकिन यूं प्रदर्शन की आड़ में देश को आग में झुलसा देना ये कितना सही है? आर के कालिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से। पहले दर्शक उनसे हम चर्चा करते हैं, राय लेते हैं उनकी। आर के कालिया साहब, सब कुछ आप देख पा रहे हैं, सब कुछ आपने देखा, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, आर के कालिया साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा आर के कालिया साहब, एक बार फिर से आप जुड़ सकते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है, आप फिर से फोन कर सकते हैं हमें। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक, उनकी भी हम राय जान लेते हैं। अमित जी, आपकी राय क्या है?
हेलो जी अमित जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय सर, रखिए। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं ये कह रहा था कि ये एक तरह से बहुत अच्छी है जी योजना जो अग्निपथ वाली है जी जी जी, क्योंकि ये हर साल नेवी है वो 2500 वैकेंसी निकालती है जी और वैसे वो अब 10,000 ले रहे हैं, तो उसके बाद 4 साल बाद 7500 को भेज दिया जाएगा, तो 2500 तो वो परमानेंट ही है। बिल्कुल। उतने तो वो बिल्कुल अपने पास लक्ष्य रख ही रहे हैं। और मान लीजिए 4 साल में कहीं पर हम एडमिशन लेते हैं जी तो हम कुछ कमा तो है नहीं, घर से मान लीजिए पैसे ही लगते हैं, बिल्कुल तो वो 4 साल में मिनिमम 25 लाख रुपए का अमाउंट लेके आएंगे, तो कोई कमी तो है नहीं। बिल्कुल। और आते ही एक्स सर्विसमैन की उन्हें हमें पूरी तरह से मिल रही है सुविधा, जी सारा कोटा मिलेगा और हरियाणा में या फिर कहीं पर भी जॉब में प्राथमिकता मिलेगी। जी जी तो सर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर तो कोई कमी है नहीं और ये देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे इन्हें नौकरी मिलने वाली भी नहीं है। जी 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 आपने बहुत गहराई से इस योजना के बारे में पढ़ा है अमित, और आपने एक अपना हाँ सर, मैंने पक्ष पूरी रखा। तरह जी से पढ़ा है ये, इसका ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, तो सर इसमें कोई नुकसान है ही नहीं हमारा। ठीक है, और यही बात सरकार समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और भी दर्शक जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई कमी खामी दिख रही है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम भी एक माध्यम है सरकार और आपके बीच का। आप खुलकर अपनी बात रखिए, क्योंकि अमित जी को जो हमारे साथ जुड़े उनको लगता है कि अग्निपथ योजना बिल्कुल सही है और युवाओं के लिए लाभदायक है। लेकिन प्रवीण चौधरी जी पंचकुला से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, उनकी राय हम जान लेते हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आज मुद्दा है अग्निपथ योजना को लेकर, क्या कहेंगे जो प्रदर्शन चल रहे देश में उसको लेकर? कमल जी, हमें तो सरकार की नीति समझ में नहीं आती। जी प्रवीण जी। क्योंकि पहले तो ये वन रैंक वन पेंशन लागू करते हैं, कहते हैं हम फौज का बड़ा सम्मान करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अब फौज के सम्मान के नाम पे वोट लेके वन OROP लागू दिया सरकार ने अपने ऊपर ही। उसके बाद अब जो नई योजना रही है भर्ती करने के लिए, उसमें पेंशन ही खत्म कर दिया। जी हमें तो सरकार की नीति ही नहीं समझा रही, सरकार करना क्या चाहती है और कर क्या रही है। ठीक है। इन लोगों ने तो सिर्फ हर चीज का किसान और जवान को सड़क पर उतारना था, दोनों को उतार के रख दिया इन लोगों ने। अब ये ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सिर्फ इसी सरकार को समझ में आता है और किसी को भी समझ में नहीं आता भी ये क्या करना चाहते हैं। ठीक है। और बच्चों का भविष्य तो आदमी लटक जाएगा, ना वो इधर के ना उधर के रहेंगे। यानी और कि की आपको इज्जत होती थी, 15 जी। साल तक वो एक डिसिप्लिन की सर्विस करता था, 15 साल में बहुत कुछ सीखता था, जी जी जिसके आके समाज भी इज्जत करता था। लेकिन 4 साल में वो क्या सीखेगा और कहाँ स्टैंड करेगा। ठीक है, आपको कमी लगती है अग्निपथ योजना में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने भी खुलकर अपनी बातों को रखा है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। क्योंकि देखिए एक तरफ प्रोटेस्ट होता है और हिंसक जो प्रोटेस्ट होते हैं शायद आप भी उसको कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर हम चर्चा करेंगे जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ये सीधी बातचीत हम कर रहे हैं, सरकार भी सुन रही होगी, तो सरकार को भी जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उससे कोई ना कोई निचोड़ निकालना होगा। और चर्चा सरकार को खुले तौर पर खुले मन से करनी होगी, ताकि जो कमियां खामियां दिख रही हैं उसको दूर कर दें। बात खत्म। हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक। नीतीश जी, आपकी राय क्या है? ऐसा है, जो ये सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं ये बहुत ही गलत है। 3 दिन में अरबों का नुकसान हो गया है जी। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ये है कि सरकार जो है ये समझाने में नाकाम रही है युवाओं को कि इसका क्या लाभ है। सरकार को चाहिए था कि वो पहले अपने मंत्रियों को, अब जो बयानबाजी करवा रहे हैं ये पहले करवाते कि इसका ये लाभ है, ताकि युवा भटकते नहीं। नंबर 2, जिन युवाओं ने अपना ग्राउंड क्लियर कर दिया है या टेस्ट क्लियर कर दिया है उनको एक मौका दे देते ये, तो इनका सरकार क्या जाना था कि उनका भी, बच्चों का भी रह जाता। और ये आगे जो इन्होंने योजना ये लाई है इसके बारे में भी ये युवाओं को सही तरीके से समझा देते। तो कहने का मतलब कि ये जून महीना जो है ये सरकार के लिए सही नहीं है। रिपुन शर्मा के बयान पर भी देखो कितना करोड़ों का नुकसान हो गया, अब ये कितना करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों खरबों का नुकसान जो है वो भारतवर्ष को हो गया। तो ये सरकार की भी किरकिरी है। ठीक है। तो अभी भी समय है कि सरकार को चाहिए कि वो अपने मंत्रियों को आगे आकर या एक विज्ञापन जो देकर नीतीश जी हम बच्चों को समझ पा रहे हैं आपकी बातों से, आपका कहना है कि सरकार कुल मिलाकर जो भी फायदे होंगे इस योजना के वो भी समझा नहीं पाई युवाओं को, और उसके बाद
किस तरह रिएक्शन का एक्शन हमने देखा देश में, खासकर बिहार राज्य में, ये सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोनलाइन पर, हरियाणा से ये है। देवेंद्र जी, आपकी राय क्या है? सर मेरी राय ये भी, ये बिल्कुल जो अपनी सरकार ने स्कीम को निकाली है बिल्कुल सही है। और ऐसे प्रेजेंट कंडीशन को क्या हासिल हो रहा है, जिसकी संपत्ति को खुद नुकसान पहुंचा रहे, तो देश की रक्षा क्या करेंगे फिर ये? जी शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने अपनी राय रखी। आपने कहा कि अगर ऐसे प्रदर्शन करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, देश का नुकसान करेंगे, तो क्या एक डिसिप्लिन में रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सबकी अपनी राय। कल्पना जम्मू से एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोनलाइन पर मौजूद है। कल्पना जी, आप क्या कहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर, जो सवाल हमने रखे हैं उस पर आपकी राय क्या? जी कल्पना जी बोलिए। कल्पना जी, आप फिर से जरूर प्रयास कीजिएगा, किन्हीं कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमें उम्मीद आप फिर से कॉल करेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे। नागेंद्र सिंह नेगी साहब मंडी सरकाघाट से फोनलाइन पर दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनकी राय भी हम जान लेते हैं। नेगी साहब, आपकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा कि तहे दिल इन युवान जो हमारे हैं जी कि संपत्ति का नुकसान कम से कम ना करें, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है, आपका आंदोलन कमजोर होता है। बिल्कुल। इससे पहले सर देखिए, कृषि कानून लागू हुआ, 2 साल तक 1.5 साल तक उन्होंने आंदोलन किया, किसानों को नहीं पूछा, नोटबंदी की, अर्थशास्त्री नहीं पूछे, जीएसटी लागू की तो व्यापारी नहीं पूछे, नई शिक्षा नीति में बुद्धिजीवियों को नहीं पूछा। अब समझ नहीं आता कि अपनी अग्निपथ जो अब नया एक धारावाहिक फिल्म निकाल दी, और टूर ऑफ ड्यूटी आउटफोर्स पे क्या फौजी लगेंगे, आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगी, ठेके पे जाएगी, 75% जो है वो मदन बना करके उनको घर चलो, और वहां पर होगा क्या सर? सिफारसी भ्रष्टाचार, अर्दली बटमैन जो है 25% में आ जाएंगे। ये जो लावा आज का नहीं इकट्ठा हो रहा है सर, बहुत दिनों का ये लावा इकट्ठा हो रहा है इस सरकार के खिलाफ, और ये ज्वालामुखी अभी पूरी तरह से फटा नहीं है। ये जुमलों से सरकार नहीं चलती सर। ये अब आज की तारीख में आप देखिए कि हमें तो स्मार्ट गांव चाहिए थे, ये उम्मीद करके नौजवानों ने जो वोट दिया था, लेकिन मिला क्या? हताशा, विश्वास टूटा, भरोसा गया, उम्मीद की किरण मिट गई। आज क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान, बस वोटों का ध्रुवीकरण, इवेंट मैनेजमेंट, और ये कब तक चलेगा सर? आज फिक्की क्या एक स्टेटमेंट आई है कि उद्योगपतियों की यूनियन ने स्वागत किया है कि इंडस्ट्री सिक्योरिटी के लिए 75% जो है वो 24 साल के युवा उपलब्ध होंगे। क्या ये सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे उनको? 5,000 से लेके 15,000 तक आज भी नालागढ़ बद्दी में वहां पर रखा जाता है, और किन हालात में वो लोग रहते हैं। तो ये पूरी तरह जो बीजेपी के खिलाफ जो उनके दफ्तर फूंके जा रहे हैं, ये गुस्सा उनके प्रति है। सरकार को समझना चाहिए, और इसके ऊपर जब भी कोई ऐसी योजना लागू करे तो कम से कम पूछें जरूर। ये सैनिक शिक्षा एनसीसी और एनएसएन में भी लागू की जा सकती थी, इजराइल चाइना में ऐसा ही है। नेगी साहब, आपकी बात बिल्कुल ये ठीक है कि सरकार को जरूर मंथन करना चाहिए पहले, और चर्चा भी करनी चाहिए जिनसे जुड़ी हुई कोई भी पॉलिसी हो। शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है, लेकिन अब ये जो योजना है वो लाभदायक है या नुकसानदायक है, ये हमारे दर्शक लगातार राय देकर बता रहे हैं, और जरूर सरकार के कानून तक की आवाज पहुंचेगी, हमें उम्मीद है। सुभाष कैथल से एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोनलाइन पर मौजूद हैं। सुभाष जी, आपकी राय क्या है? सर, जो ये सरकार योजना लेके आई है ये बिल्कुल गलत है। योजना लेके आने से पहले सरकार को एक बार युवाओं से राय लेनी चाहिए थी। चैनलों के माध्यम से राय ले सकते थे, फोन के माध्यम से राय ले सकते थे। सर, एकदम अपने आप किसी योजना को युवाओं के ऊपर थोपना बिल्कुल गलत है। क्या सरकार खुद के लिए कोई योजना लेके आती है? एक एमपी एमएलए बार बार बन जाता है और उसकी उतनी बार ही पेंशन होती है सर। जितनी एक विधायक की पेंशन होती है, इतनी तो एक फौजी की इन्होंने तनख्वाह भी नहीं रखी। सर, ये 5 बार बनेंगे तो 5 बार इनको पेंशन मिलेगी, और ये 4 साल के लिए, क्या ये खुद के लिए एक सदनवीर योजना क्यों नहीं लेके आते कि उसमें 1 साल के लिए आपको एमपी एमएलए बनाया जाएगा और बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा? सर, युवाओं के साथ बिल्कुल ये खिलवाड़ किया है। हाँ, मैं युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि कोई दफ्तर जलाने से या कोई रेल की बोगी जलाने से समस्या समाधान नहीं होगा। आप शांतिपूर्वक किसी मंत्री के दरवाजे के आगे धरना दीजिए,
तभी जाके सरकार की आंखें खुलेंगी। सरकार ने बिल्कुल गलत कदम उठाया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ जी। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि युवाओं की दिल की भावना को समझे और इस पर एक बार विचार करे, क्योंकि सर युवा है, यदि वही भड़क गया और ज्यादा उन्होंने कोई कदम उठा लिया तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा देश के लिए होगा। और ये 4 साल के लिए पिस्टल चलाना सिखा देंगे उसको, युवा को, वो आके क्या करेगा सर? उसके पास रोजगार नहीं रहेगा तो वो आतंकवादियों में सब शामिल हो जाएगा, फिर वो अपनी वो करेगा। तो बिल्कुल सरकार की योजना है जो गलत है, इस पे एक बार और सरकार को बिल्कुल ठीक है कदम उठाना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सर आपके चैनल को। थैंक यू सुभाष जी। आपका चैनल है जो लगातार 3 दिनों से आप युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे चैनल है जो बिकाऊ मीडिया है सर। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखता, मैंने पीछे भी वो नाटो का बटन दबाया था सर। आपके चैनल ने युवाओं की आवाज उठाई, तो आपका चैनल है जो बहुत बहुत ज्यादा बधाई का पात्र है। और मैं तो सभी को दोस्तों को ये बोलता हूँ कि आपका चैनल खबरें अभी तक देखें, आप बहुत गहराई से समस्याएं उठाते हैं, तो आपका दिल से आभार। शुक्रिया सुभाष जी, आपने अपनी राय रखी है और सभी दर्शक भी अपनी राय को रख सकते हैं। शुक्रिया, आप जिस तरीके से अपनी बात को रखते नजर आए हैं, आपने भी अपने दिल की बात, अपने मन की बात सरकार तक पहुंचाई है। और युवा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक तो तरीका जो है वो ठीक नहीं है, वो है हिंसावादी तरीका। इससे बचें। हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपनी ओर से अपील करते नजर आ रहे हैं कि कम से कम हिंसा का रास्ता तो ना अपनाएं। ये किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को बहुत कमजोर कर देता है। और जहां एक तरफ आप कोई भी बात को रखना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर शांतिप्रिय तरीके से आप रख सकते हैं, बहस भी हो सकती है, लेकिन कभी भी हिंसा जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये बात समझनी होगी उन युवाओं को जो सड़कों पर उतरकर अब ये प्रदर्शन जो है हिंसा कर रहे हैं। सभी युवा ऐसा नहीं कर रहे, सबके मन की बात है। हमारे दर्शक भी तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी तो अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, लेकिन वो तरीका है, एक दूसरा तरीका है जो हिंसक तरीका है, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये आप भी कहेंगे और ये हम भी सहमत है इस बात से। कल्पना हमारे साथ जम्मू से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, आपकी राय क्या है? कल्पना जी, आप जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, आप अपनी राय रखिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी युवा को लैपटॉप ना मिले, स्मार्टफोन ना मिले, क्या वो अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करेंगे? सेना बलिदान मांगती है, सेना नहीं कहती है कि अपना घर जलाकर तमाशा देखो। अभी एक दर्शक ने कहा कि कल ये आतंकवादी उग्रवादियों से हाथ मिला सकते हैं, मगर क्यों मिलाएंगे हाथ? क्या इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है? अगर आप कनाडा जाइए, इजराइल जाइए, कहीं देशों में जाइए, वहां पर आर्मी में सर्व करना जरूरी है। अगर 2 साल किया, 4 साल किया, फिर इनका एडजस्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है। इनको सम्मान निधि मिलेगी। इनको उत्पात मचाने के लिए किसने कहा है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, क्या वो सेना में जाएगा? है सुशासन बाबू, आप इस समय सत्ता के आम और लीची खा रहे हैं, लेकिन आप योगी स्टाइल में काम क्यों नहीं करते? इसी में चिन्हित हो जाएंगे देश विरोधी तत्व जो प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। ठीक है कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय रख रहे थे। आर.के. कालिया साहब एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अंबाला से। कालिया साहब, आपकी बात रह गई थी अधूरी, अब आप पूरा कर सकते हैं। आर.के. कालिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो बोलिए। मनदीप भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार मनदीप जी। क्या गवर्नमेंट को नहीं कभी ऐसी योजनाएं बनाती है? 4 साल से 6 साल से आदमी को इसकी तैयारी करने में लग जाता है और 4 साल में रिटायर करके घर बिठा देंगे? क्या कभी किसी भी मीडिया, जितने भी आज चैनल चल रहे हैं, गोदी मीडिया बैठे हैं, कोई भी पब्लिक के हित की बात करता है? सब मोदी के फैसलों का बचाव करने में लग जाते हैं जी। कभी नहीं सोचना चाहिए कि 4-5 साल 10 साल तैयारी करते हैं और 4-5 साल में रिटायर करके घर बिठा देंगे 20-20 हजार रुपए में जी। पढ़ाई का कितना खर्चा होता है, कभी सोचा है गवर्नमेंट ने? कैसे आम इंसान इतनी पैसे कमा सकता है इतनी आसानी से? ठीक है, सब बस मोदी की जो भी पॉलिसी होती है उसका बचाव करने में, चाहे नेशनलाइज चैनल हो, चाहे
लोकल चैनलों, सबका यही हाल है। आप बोलिए, खुलकर बोलिए सर, आपकी और भी बात आप कहना चाहते हैं। हमारा चैनल निष्पक्ष है और ये कहने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जो भी कहना चाहते हैं योजना के बारे में आप कहिए। समाधान निकलेगा। और बताइए क्या विरोध करें, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है इस देश में किसी की भी। कभी किसान बैठा है, कभी जवान बैठा है, ऐसी ऐसी पॉलिसी आप बताइए, आपको 2 साल यहाँ करके और घर बिठा दिया जाए। ठीक है, यानी कि आप पॉलिसी के बिल्कुल विरोध में ही, ये पॉलिसी युवाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो भी जॉब है सब खत्म करने में लगे हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। और मनदीप जी, जाहिर तौर पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार, उम्मीद करेंगे कोई ना कोई हल जरूर निकाले, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, भारतीय नागरिकों के लिए काम करती है। एक वर्ग को अगर जिसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं उसको नहीं पसंद है तो इस पर कोई ना कोई विचार तो करना ही चाहिए, जैसे कि मनदीप जी कहते नजर आ रहे थे। हमारे साथ अनिल कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल जी, आपकी राय क्या है? लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया है। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। हमारे साथ दलबीर साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, राय उनकी ले लेते हैं। दलबीर जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ये जो पॉलिसी है ये गलत है जी, पॉलिसी गलत है। 4 साल के बाद में क्या करेगा बंदा जी? 4 साल के बाद में उसका भविष्य कहाँ जाएगा जी? हाँ, तो ये नौजवान है, ये साथी जो वो नहीं करना चाहिए, शांति तरीके से अपनी बातें होनी चाहिए। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हिंसक घटनाएं वो ठीक नहीं, लेकिन पॉलिसी को लेकर आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी युवाओं के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि 20 लाख मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे 20 लाख? उसको वो मजदूरी है जी, बच्चे मेहनत की। ठीक है सर। दूसरा कह रहे हैं जी 48 लाख रुपए। अपने जो ये नेता है ना, एक अपने लड़के को शहीद करके दिखाए सेना में और 48 लाख जनता दे देगी उसको। ये कहते हैं ना कि 48 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, आप नेताओं पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, शुक्रिया। बिल्कुल जी, कटाक्ष वाली बात ये 48 लाख कहते हैं, 48 लाख दे देंगे जिस घर से। नहीं, सही है। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं और सरकार को भी कम से कम कद्र करनी चाहिए। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनकी भावनाएं क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। उनको ये 4 साल वाली पॉलिसी कतई पसंद नहीं आ रही है। कुछ दर्शक हैं जिनको पसंद नहीं आ रही, कुछ हैं जिनको पसंद नहीं आ रही, कुछ हैं कि जो अच्छी कह रहे हैं इस पॉलिसी को। दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों तरफ के तर्क हैं और इन दोनों तरफ के तर्क को सुनना जरूरी है। सरकार को कुछ ना कुछ विचार करना होगा, वरना यूं जलते हुए एक राज्य को और कई देश के हिस्सों को नहीं हम देख सकते। कम से कम सरकार को भी नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ एसके साहब जुड़ चुके हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। एसके जी, आपकी राय? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको ये पॉलिसी बिल्कुल भा नहीं रही है। सरकार का फैसला ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एक तबका है जिसको ठीक लग रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या हम कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? कहीं कहेंगे हाँ कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं नुकसान फायदे। लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक बार पॉलिसी आ गई, लागू हो गई, उसके बाद ये चलता रहेगा और ये युवाओं के साथ धोखा है। ये राजनीति के मंजे हुए कई दिग्गज भी कह रहे हैं। अब किसकी बात पर विश्वास किया जा सके, लेकिन जो युवा गुस्से में है उसको शांत सबसे पहले सरकार को करवाना होगा। कैसे आप शांत कर सकते हैं? हालांकि एक अपडेट आपको दे दें, आप जानते हैं कि आज ये खबर सामने आई थी कि 23 साल तक, इस साल के लिए खासकर कर दी गई है भर्ती की आयु सीमा। पहले 17.5 से 21 साल थी अग्निपथ योजना को लेकर, अब ये 23 साल तक कर दी इस साल के लिए। आप जानते हैं कोरोना काल में 2 साल में भर्ती नहीं हुई थी। एसके साहब एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके जी, आपकी राय? हेलो जी, एसके जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपनी राय रखिए। मैं खुद एक आर्मी अफसर का बेटा हूं जी सर। और 1971 में हमने बंकर में रह के पढ़ाई करी हुई है जी सर। जो लोग ये उग्रवाद कर रहे हैं, जो जला रहे हैं प्रॉपर्टी को, क्या वो सेना में जाने के लायक हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्मी के अंदर जाने का मतलब बलिदान है, और जो लोग इसमें जाना चाहते हैं चाहे वो एक दिन के लिए जाएं, हमने आर्मी में नहीं गए, लेकिन हमने आर्मी का राशन खाया हुआ है और हम अभी भी देश के प्रति समर्पित हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जो 4 साल के लिए जिनको मौका मिल रहा है, ये लोग उग्रवाद ना करें और
अपनी इच्छा से जो जुड़ना चाहते हैं वो उग्रवाद नहीं कर रहे। ये जो लोग हैं, ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनका जो दिमाग जो खराब किया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं लोग, और ये लोग जो हैं तभी दंगा फसाद कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ना ही ये देश के नागरिक अच्छे हो सकते हैं जो कि हमारी संपत्ति को जला रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय को रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक राय हमारे लिए है, और खासकर सरकार, फिर हम कहेंगे सुनना चाहिए सरकार को जो भी राय रखी जा रही है यहाँ पर, ताकि एक निचोड़ निकले और एक नतीजे पर हम पहुंचे। हमारे साथ पुष्पा दिल्ली से एक दर्शक फोन पर जुड़ी हुई है। पुष्पा जी, आपकी राय। पुष्पा जी, आप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आप सीधा संपर्क कर सकें हमारे साथ। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से आप प्रयास कीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ उमा जुड़ चुकी हैं शिमला से, हमारी दर्शक। उमा जी, आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर? हेलो। हाँ उमा जी, जुड़ चुके हैं आप फोन लाइन पर। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार उमा जी, बोलिए मैडम। गलत है जी उमा जी, एक बार फिर से प्रयास कीजिए बोलने का। कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसलिए हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और समय की कमी भी है। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपनी राय रखी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ लोगों को ये स्कीम पसंद भी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम ठीक नहीं है युवाओं के लिए। अब ऐसे में दोनों पहलू हैं, लेकिन सरकार को सोचना विचारना होगा कि जो देश में इस वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। खासकर हम फिर कहेंगे कि बिहार में चल रहा है। ऐसा ना हो कि एक राज्य में जो आग भड़की है उसकी आंच दूसरे राज्यों में जाए, क्योंकि हरियाणा में भी कई जगह हमने प्रोटेस्ट देखे हैं। यहां पर गनीमत रही कि इतनी हिंसक घटनाएं नहीं हुई पलवल को छोड़कर, लेकिन आगे आने वाले वक्त में सरकार को थोड़ा सख्ती से भी निपटना होगा, थोड़ा चर्चा का भी आगे कदम कोई बढ़ाना होगा, ताकि जो युवा शांत बैठे हैं, सही तरीके से प्रदर्शन करें, उनकी बातों को सुना जाए, और जो हिंसा कर रहे हैं उनको सबक भी सिखाया जा सके। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, और कोई भी भारत का, देश का नुकसान करेगा ये तो बर्दाश्त करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सरकार पुनर्विचार करेगी नहीं करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। देश की आवाज में जितने भी दर्शक जुड़े, शुक्रिया आपका। फिलहाल आज के इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन फिर से मिलेंगे एक मुद्दे के साथ। आपकी राय जरूर जानेंगे देश की आवाज में। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। नमस्कार।